बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, काफ़ी दिन हो चुके हैं और आप लोगों के जो सवालात हैं वो सवालात भी बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। तो आज की मजलिस में इंशाअल्लाह हम चंद सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और सवालात तो आप जानते ही हैं, अक्सर और बेशतर सवालात वही रिपीटेड है जो पहले आप लोगों ने किए थे, आपके दोस्तों ने किए थे, सेम उसी तर्ज के मिलते जुलते वहम, गुमान, ख्यालात, तसव्वुरात, शुकूक, शुबहात, इन जैसे सवालात हमारे सामने हैं और वही जवाबात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो सुन लीजिए, और जिन लोगों को लगता है कि नहीं, इन तमाम सवालों और उनके जवाबात से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद में जो कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें फ्रेश सवालात होंगे और भी जो दीगर नॉलेज के सवालात होंगे, जवाबात होंगे, उनके बारे में वजाहत कर दी जाएगी। तो खैर, आज की जो हमारा एपिसोड है, आज की जो हमारी मजलिस है, इनमें एक दो ही सवालात कुछ नए होंगे, बकिया सब पुराने सवालात और उनके जवाबात हैं। तो मोहम्मद यूसुफ साहब ने पहला सवाल किया है। वो कहते हैं कि जख्म से लगातार पानी निकल रहा होता है और बिस्तर पर लग भी जाता है, तो क्या हमारा बिस्तर नापाक हो जाएगा? देखिए मोहम्मद यूसुफ भाई, जब आपको लग रहा है कि आपके पैर में जख्म हो चुकी है, दर्द है, वहां से पानी निकलता है, पीप निकलता है, खून निकलता है, तो हमारी जो अक्ल है, इस अक्ल को थोड़ा चलाना चाहिए कि वहाँ पर कोई पट्टी बांध ली जाए, कोई बैंडेज बांध ली जाए और कुछ ऐसी चीज़ कर ली जाए जिसकी वजह से वो पानी या फिर ब्लड वगैरह निकलकर हमारे पूरे बिस्तर को आलूदा न कर सके। इस तरह की हमें एक लॉजिक इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और जो है तो जख्म से निकलकर पानी इधर उधर लग गया है, तो जाहिर सी बात है वो पानी खुद नापाक है और आपके बिस्तर को भी अगर किसी जगह लग जाता है तो नापाक कर देता है। स्टेटसिस 4 दिन पहले इन्होंने सवाल पेश किया है। सलाम पेश करते हैं, वालेकुम सलाम। कहते हैं कि हजरत, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है? इसी तरह दूसरा कमेंट भी इन्होंने किया है और कहते हैं कि क्या आपसे मोबाइल फोन पर बात हो सकती है? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखिए स्टेटस भाई, आप जो भी हैं, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो ये हमारे वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पर बिल्कुल तहरीर कर सकते हैं। इसी तरह आप डीएम कर सकते हैं या फिर फेसबुक पेज के ऊपर अभी आप अपने सवाल को पोस्ट कर सकते हैं। तो जो सवाल हमारे सामने आता है, या फिर मेल भी है, मेल भी आप कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें जब हमारे सामने आ जाएगी तो इंशाल्लाह आपके सवाल को पढ़कर हम उसका जवाब और रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। रही फ़ोन करने और मुलाकात की बात, तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह बग़ैर फ़ोन और बग़ैर मुलाकात की भी हमारा मसला हल हो जाएगा। हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आफियत का मामला फरमाए। मोमिन खान, अच्छा, मोमिन खान ने भी सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। इन कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वज़ू के मुस्तहब्बात और मकरूहात भी होते हैं? इसी तरह नमाज की भी मुस्तहब्बात होते हैं, मकरूहात होते हैं, मुबाहात होते हैं, सुन्नतें होती हैं? जी बिल्कुल मोमिन खान, नमाज की, वज़ू की, गुस्ल की, तहारत की, हर चीज़ की जो शरीयत में जो तरीक़े होते हैं, वो उन तरीक़े होते हैं, उन तरीक़ों की खिलाफ वर्जी करने की वजह से बुरा मिलता है तो उन्हें हम मकरूहात कहते हैं, नवाक़िस कहते हैं। तो हर अमल का एक फ़र्ज़ होता है, एक सुन्नत होती है और उसकी एक मुस्तहब भी होता है, मकरूहात भी, ये तमाम चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के वक्त में जितनी सुन्नत की जो चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को हमारी नज़रों के सामने रखना, ये सुन्नतें हैं। इसी तरह हमारा जो लुक़मा है, हमारा जो खाना, ये हराम ना हो, हलाल की कमाई का हो, ये फ़र्द है। इसी तरह दस्तरखान वगैरह बिछाना है, अपने दोनों हाथों को धोना है और
ये तमाम चीज़ें हैं, मुस्तहब्बात है, मुबाहात है। तो ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं, हर अमल के अंदर होती है, और चाहे वो आपका वज़ू हो, आपका गुस्ल हो, आपकी नमाजें हो, और भी जो दीगर काम है आपकी ज़िंदगी के सुबह से शाम तक के जितने अमाल होते हैं, उन तमाम अमाल के अंदर फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात, मुबाहात, मकरूहात तमाम चीज़ें होती हैं। आप इन तमाम चीज़ों को किताब में पढ़ सकते हैं। किताबें मिलती है, मुख्तसर से भी किताबें होती हैं, बड़ी बड़ी तफसील वाली भी किताबें हो सकती हैं। आप उन किताबों को हासिल कीजिए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था फलां काम के अंदर, उसको आप जांचिए, पढ़िए और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश कीजिए। वैसे आपने कहा है कि इनके बारे में वीडियो बनाना है, तो इंशाल्लाह मौका मिलते ही हर चीज़ के बारे में, मुस्तहब्बात, मकरूहात, मुबाहात, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से बताने की कोशिश भी हम करेंगे। वैसे आप भी कुछ मुताला करने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको हासिल होगा। ठीक है, अगला सलाम पेश किया गया है। वालेकुम सलाम। समरीन कहती है कि मैं सिलाई का काम करती हूँ। अच्छा, आपने काफ़ी लंबा मैसेज किया था, हमने पहले पढ़ लिया ताकि पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना है। तो देखिए समरीन जी, आपने जो आपके अंदर की जो परेशानी है, आपके घर की जो परेशानी है, आपके वालिद के ताल्लुक से लेकर इन तमाम बातों को जो तहरीर किया है, इसका जवाब तो शायद इसके पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन फिर से आपको एक जवाब देते हैं कि जो हराम की कमाई आपके घर में आ रही है, जो आपके खाने पीने में यूज़ हो रही है, आपके कपड़े पहनने में और आपके ओढ़ने बिछाने की चीज़ों में इस्तेमाल की जा रही है, आपकी घर की तामीर में यूज़ की जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों से आपको भी बचना है, आपके वालिदैन को भी बचना है। क्योंकि देखिए, हमारे पेट में हलाल का लुक़मा जाना ही हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हराम का एक भी लुक़मा जाता है तो वह हमारे अमाल को बर्बाद कर देता है, हमारी आखिरत को बर्बाद कर देता है। ये तमाम चीज़ें दीन और शरीयत से ताल्लुक़ रखती है, ये इसका इल्म हर एक को होना ज़रूरी है। तो आप अपने वालिद साहब को कह दीजिए कि अब्बा जी, आपको जो जिस तरीके से भी हराम की इनकम हमारे घर में आ रही है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आप उनको समझाइए, उनको सपोर्ट भी कीजिए। आप माशाल्लाह आप सिलाई का काम कर रही है, बहुत मुबारकबादी के लायक है आप। और हर वो खातून जो अपने घर में बैठकर कुछ तो भी कर रही है, दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से, कमाई के एतबार से। देखिए, कमाना है ना, ये शरीयत के अंदर एक गलत अमल नहीं है, बल्कि शरीयत तो आपको उभारती है कि आप खुद कफील बनिए, आप अपने पैरों पर खड़े होइए। आपकी हैसियत और आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप गरीबों, मिस्किन और मुहताजों का हाथ थाम सके, यतीमों के सरों पर आप हाथ रख सके, उनका ताउन कर सके, सदक़े और ज़कात अदा करने वाले आप बन जाए। तो इस्लाम और शरीयत ये फ़क्र फाक़े की तरगीब नहीं देती है, ये माल हासिल करने की तरगीब भी देती है, लेकिन उसकी भी हदूद होती है। जैसे कि आप घर में रहकर माशाल्लाह सिलाई का काम करती है, बहुत मुबारकबादी के लायक है। इसी के साथ हमारी जितनी माए बहनें हैं जो अपने घरों में बैठी हुई हैं, उनसे हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि देखिए, ये जो तरह तरह के ख्यालात आपके दिल और दिमाग में आ जाते हैं और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाती हो, आप परेशानियों के अंदर उलझ जाती हो, और आपके जो हस्बैंड होते हैं, आपके फादर होते हैं, आपके ब्रदर होते हैं, तो ये फाइनेंशियल एतबार से जब परेशान हो जाते हैं तो उनका हाथ आपको थामना है, उनको एक टेक लगाकर या उनको सपोर्ट करके आपको आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए आप घरों में बैठकर भी काम कर सकती हैं। फाइनेंशियल एतबार से आप अपने आप को मजबूत कर सकती है और अपने जो भाई है, अपने शौहर है, अपने वालिद है, उनका बड़ा सपोर्ट कर सकती है। माशाल्लाह हमारी बहुत सारी बहनें और हमारी ये समरीन बहन माशाल्लाह बड़ी मुबारकबादी के लायक है कि घर में बैठकर सिलाई का काम कर रही है। बहुत आसान काम है हमारी तमाम माँ बहनों के लिए। उसी के साथ साथ बहुत सारे आपके पास देखिए, हर एक बंदा या बंदी ऐसे हैं जिनके पास एक मोबाइल होता है, स्मार्टफोन होता है, एक छोटा सा पीसी भी होता है, इनके पास लैपटॉप भी होते हैं और घर में टैब भी होते हैं। तो ये जो टैब वगैरह है, इनको सिर्फ आप वीडियोस देखने की गरज से, सिर्फ इंटरटेनमेंट की गरज से न इस्तेमाल करें, बल्कि उससे फ़ायदा उठाइए। माशाल्लाह हमारे बहुत सारे छोटे छोटे अभी जो नौजवान हैं जो अपनी जिंदगियों को बिल्कुल आवारा कर रहे थे, यूं ही गुजार रहे थे, परेशान हो रहे थे और फ़क्र फाका और तंगदस्ती की वजह से लूट मार तक आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है, उन टीम ने उनको समझाया, उनको बुझाया, उनको तालीम दी और वो जो खाली बैठे हुए थे, उनका जहन जो खाली हो चुका था, उनको कुछ करने की तरफ उकसाया। तो माशाल्लाह आज वो कंप्यूटर और लैपटॉप पर और अपने मोबाइल पर बैठ कर के वो काम कर रहे हैं।
काम कर रहे हैं, उनकी अर्निंग हो रही है माशाल्लाह, वो रोजाना 200-500 रुपया 1000 रुपया वो रोजाना कमाने वाले बन रहे हैं और माशाल्लाह वो अपनी जिंदगी को बड़े खुशगवार अंदाज में गुजार रहे हैं। हमारे साथ पास एक हमारे भाई आए, काफी दिनों से हमसे जुड़े हुए, और उनकी यही परेशानी थी कि मुफ्ती साहब मैं बहुत डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मेरी माँ बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, और वगैरह बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बतलाई। और कहने लगे कि मैं इस तरह बैठ जाता हूँ तो 2-2 घंटे बैठे रहता हूँ, नमाजें छूट जाती है। 1-2 रोज पहले आए, कहने लगे कि ईशा की नमाज वक्त हुआ, अच्छा मैं आपकी मस्जिद के करीब था इसलिए यहाँ पर मदरसे में आ गया, नमाज पढ़ने लगा, अभी देखिए मेरी मगरिब की नमाज चली गई। तो मैंने कहा क्यों भाई? तो कहने लगे कि बस मैं यूं ही बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मेरे बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, उनको अच्छी तालीम दिलवानी है, उनकी शादियां करनी, 3-3 बच्चे मेरे हैं। बोला अगर आप 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे 10 दिनों तक बैठकर सोचते बैठेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सोचना हमारे मसाइल का हल नहीं हो सकता है, इसलिए आप प्रैक्टिकली तौर पर कुछ कीजिए। आप जो बिजनेस करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उस कारोबार के अंदर ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा तवज्जो दीजिए। आप ये सोचिए कि मैं और ज्यादा अच्छी तरह अपना कारोबार कैसे कर सकता हूँ, अपने बिजनेस को अच्छी तरह और कैसे मैं अपना एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ, इसके बारे में आप सोचिए। मैं परेशानी दूर हो जाए इसके बारे में नहीं सोचना है। इसी तरह आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल को आप देख लेते हैं और आपके पास जो रील्स होती हैं फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर रील्स आप देखते रहते हैं, यूट्यूब लेते हैं उसके ऊपर मूवीज और कॉमेडी वगैरह देखते रहते हैं, तो यहाँ पर 2-2 4-4 घंटे आपके बर्बाद हो जाते हैं। तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए। कोई भी ऐसा काम हो सकता है इंटरनेट पर बैठे बैठे, आप वो काम कीजिए। तो माशाल्लाह हमने उनको एक तरतीब बताई, वो तरतीब के मुताबिक अब वो अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बन गए हैं। और कभी कभी मुलाकात होती है तो कहते हैं मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। और दिमाग के अंदर जो शैतानी वसवसे आते थे, शैतानी जो ख्यालात आते थे, मुझको डगमगा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्यालात भी धीरे धीरे करके भाग रहे हैं। तो खैर आप भी और हमारे नौजवान भी और हमारी माए बहनें भी इस तरह कोशिश करें कि वो अपने जहन को बिल्कुल खाली रखें। अगर आपने अपने जहनों को, अपने औकात को खाली रखा तो यकीन जानिए शैतान आपके ऊपर हमला कर लेगा, आपको उचक लेगा। तो माशाल्लाह हमारी समरीन बहन के ऊपर से बात निकली थी। तो ठीक है समरीन जी, आपकी जो मशीन है ना फिलहाल चलने दीजिए, मशीन जो भी आपके पास है रहने दीजिए। जब आपके पास आ जाएगी, जैसे 4-5 हजार रुपए की शायद वो मशीन होगी, तो 4-5 हजार रुपए जब आपके पास आ जाए तो आप कहिए अब्बू जी ये 4000 रुपये लीजिए और आपने मुझको जो हराम की कमाई से मशीन दिलवाई थी ये वो नील, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनको समझाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके सामने सही रास्ते खोलेंगे, तिजारत के रास्ते खोलेंगे और वो एक दिन ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि वो जितनी हराम कमाई वो अपने घर में लाए थे वो सब पाई वो गरीबों, फकीरों, मिस्किनों, मुहताजों को सदका कर देंगे, ठीक है। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। तो बहरहाल कोई मसला नहीं है, आप जो भी आपने जो सवाल के अंदर पूरी बात जो लिखी है ठीक है, आप अपने एतबार से काम कीजिए, कोई मसला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा अजीब नाम है आपका, तो खैर जो भी है आपने सवाल किया है कि व्हाट अबाउट कांट कीप द डॉग इन द हाउस, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए भाई, कुत्ते को घर में क्यों नहीं रख सकते हैं, तो इसके बारे में साफ साफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया है कि ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही सूरतुन वला कल्बुन। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है कि रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो या कुत्ता हो। तो तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस मुबारका है कि मन इत्तखज़ कल्बन इल्ला कल्बन माशियतन औ शै, हदीस मुबारका है जिस शख्स ने जानवर और खेती वगैरह की हिफाजत के अलावा, शिकार के अलावा सिर्फ सैर और तफरीह के मकसद से कुत्ता पाला हुआ है तो उसके थवाब में हर रोज एक क़िरात का थवाब कम हो जाता है। तो ये जो हदीस मुबारक है इससे पता चलता है कि शौकिया तौर पर कुत्ता पालने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, आपको गर्ज है हिफाजत की, जैसे आपका घर है, जंगल में आपका घर है, तो जाहिर सी बात है बाहर एक कुत्ता होना चाहिए कि चोर वगैरह या फिर कोई जानवर वगैरह आ जाता है तो उसको भूकेगा और आपको होशियार कर देगा कि बाहर कोई मूजी चीज आई हुई है, कोई तकलीफ पहुंचाने वाली चीज आई, तो ये ठीक है, समझ में आता है।
इसी तरह आपकी कोई खेती है, खेती की हिफाजत के लिए आपने कुत्ता रखा है, शिकार के लिए कुत्ता रखा है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हदीस में इसकी इजाजत है। लेकिन घर में आपका कुत्ता होना, इसका मकसद क्या है? जाहिर सी बात है, शौकिया तौर पर 10,000, 20 और 25-25 हजार के कुत्ते लाकर घरों के अंदर शौकिया पालते हैं, बच्चे उसके साथ खेलते हैं, उसकी जबान से नजासत निकलती है, आपके कपड़ों के ऊपर, आपके बेड के ऊपर घूमती रहती है, तो इससे कोई फायदा नहीं है, उल्टा आपके सवाब में से कम होता चलता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाने के बाद कोई अक्ली और कोई अक्ली दलील की यहाँ पर जरूरत पड़ती नहीं है। नबी ने मना कर दिया, बस मना कर दिया है। चलिए, इब्राहिम साहब कहते हैं कि मुझे ये पूछना था कि बहुत टाइम पहले, तकरीबन 25-26 साल पहले, मुझे जब इतना मालूमात नहीं थी, तब मुझे पता नहीं था कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाता है। तो मैं एक गुरुद्वारा गई थी, तो वहाँ पर मैंने, हमारे एक अंकल है, उनके साथ गुरुद्वारा में सजदा किया था। ठीक है, आपको खातून है जी। अच्छा, देखिए, उस वक्त जो आपने किया है या अनजाने में किया है, आपने जानबूझ करके, मैं यहाँ पर गुरुद्वारा में गैरुल्लाह के सामने सजदा कर रही हूँ, मैं अल्लाह ताला के साथ इनको शरीक कर रही हूँ, इस तरह का कोई अपना इंटेंशन नहीं था, आपका कोई मकसद नहीं था, आपकी इस तरह की कोई नीयत नहीं थी, कोई इरादा नहीं था, या आपका शिर्क नहीं हुआ है। लेकिन अब जब आपको पता चल गया है, तो ऐसे हर काम से आपको बचना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। यूजर वाईडी सवाल करते हैं, वालेकुम सलाम, इनका कहना यह है कि सर, पेशाब का कतरा जब तक बाहर नहीं आ जाता है सुराख से, तब तक वुज़ू नहीं टूटा। जी बिल्कुल, अगर हम ऐसा करें कि अंदर कोई टिश्यू वगैरह का टुकड़ा रख दे, अगर कतरा आ जाए तो वह अंदर के अंदर ही जज्ब करता रहे, तो ऐसी कंडीशन में हमारा वुज़ू सही होगा या फिर वुज़ू टूट जाएगा? देखिए, जब आपने ऐसा काम किया है ना, यानी वो जो पेशाब का कतरा था वो अंदर के अंदर ही रह गया, बाहर नहीं आ पा रहा है, तब भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। जब तक वो कतरा अंदर है, यानी वो जो कतरा निकल गया है और टिश्यू उसको जज्ब करता रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो वुज़ू है, वुज़ू टूटा नहीं है, जब तक वो अंदर है, अंदर ही है। हाँ, इतना पेशाब का कतरा अंदर जमा होता रहा, यहाँ तक कि उसकी तरी की वजह से वो पूरा टिश्यू अंदर से गीला होते हुए बाहर तक भी आ गया और बाहर वाला पोर्शन भी उसका गीला हो चुका है, तब कहीं जाकर आपका वुज़ू टूटेगा। जब तक वो अंदर के अंदर है, तब तक कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। सना खान ने भी सलाम पेश किया, वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, किसी को अगर उल्टी हुई, फिर उसने 1-2 बार कुल्ली कर लिया है, तो क्या कुल्ली करने की वजह से हमारे हाथ नापाक हो जाएंगे? फिर उस कुल्ली करने के बाद हाथ जहां हाथ तो धोया नहीं था, फिर उसके बाद गीले हाथ से उसने जिस चीज को भी छुआ है, तो क्या तमाम चीजें नापाक हो जाएगी? सरा खान जी, बिल्कुल नापाक नहीं होने वाली। ठीक है, जब आपने मुंह में से गलाजत निकली, क़य हो गई, उल्टी हो गई, जब आपने उसको मुंह में, जाहिर सी बात है आपके पास उस तरह ग्लास होगा या फिर आपके पास चुल्लू होगा, तो चुल्लू हो या ग्लास हो, जब आपने मुंह में पानी डाल लिया है, उसको 1-2 मरतबा कुल्ली कर दिया है, नजासत खत्म हो गई है, फिर आप कहाँ पर नजासत को इधर उधर पूरे घरों में घुमाती हो? कोई मसला नहीं है, तमाम चीजें पाक है। आपको इस तरह की परेशानियों में खुद से डालना नहीं है। देखिए, आप अपने आप को जितना मतलब है कि परेशान करोगे, उतने आप ज्यादा परेशान होगे। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए, ऐसे ही कामों की वजह से नजासत वगैरह फैलती नहीं है। ठीक है, मोहम्मद नदीम साहब का भी सवाल है। ये सवाल भी इतने लंबे लंबे होते हैं ना। हाँ, नदीम साहब का सवाल है, कहते हैं कि सर, मुझे कुछ छूने से लगता है कि हम छू गए हैं, मुझे नहाना पड़ेगा। क्यों नहाना पड़ेगा भाई? आपको कोई भी चीज छू लेती है, छूने की वजह से आप यकीन रखिए कभी भी आपके ऊपर नजासत नहीं आती है, चाहे क्या भी आपको छू जाए। हाँ, छूने की वजह से नजासत के असरात आपके ऊपर आ गए हैं। वो जो नजासत थी, जो चीज आपको छुई हुई है, उसका कलर है, उसकी स्मेल है, या फिर वो खुद नजासत, उसकी बू वगैरह आपके हाथ पर या आपकी बॉडी पर आ गई है, तब कहीं जाकर आप अपने आप को नापाक समझेंगे। सिर्फ छूने की वजह से कोई चीज नापाक नहीं होती है। आप अपने आप को हरगिज परेशान ना करें। ठीक है, सवाल भी काफी हो गए।
मेरे ख्याल है बकिया जो सवाल थे उनको आइंदा मजलिस में बयान किया जाए, क्योंकि सवाल अभी तक बहुत है और हमारा जो वीडियो भी अभी तकरीबन 19 मिनट का हो चुका है। तो ठीक है, बाकी जो सवाल हैं इंशाल्लाह उनको अगले नशिस्त में कल के मजलिस में बयान करेंगे। तब तक के आप लोग खुद गौर कीजिए कि हमको कहाँ फंसना है, कहाँ नहीं फंसना है। शरीयत बहुत आसान होती है। हमारे पास दोस्त कहते हैं कि मुफ्ती साहब हम शरीयत की वजह से परेशान हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ये आपका माइंड है, ये आपकी तकलीफ है, ये आपकी बीमारी है, आपके शैतान की पैरोकारी है जो आपको तकलीफ में मुब्तला करती है, वरना कोई मसला नहीं होता है। तो खैर, दीन बहुत आसान है। दीन युस्रुन। आप दीन की बातों पर अमल कीजिए, शरीयत और सुन्नत के ऊपर अमल कीजिए। जैसे हमारे एक भाई ने कहा भी था कि जितनी मुस्तहबात, मकरूहात, मुबाहात है उन तमाम चीज़ों को बतलाए, तो यकीन जानिए जितनी मुस्तहबात, सुन्नत ये चीज़ें होती है, आप इनको अगर फॉलो करोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है, हद से ज़्यादा आसान बन जाती है। तो खैर, अल्लाह तबारक तआला हम सबको सहूलत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। जितने लोग परेशान हाल है उन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। ठीक है, जो बकिया सवाल थे इंशाल्लाह अगले नशिस्त में, अगले मजलिस में इनके जवाब ज़रूर बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।